जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम इंडिया का करंट अफेयर्स इस क्लास में पढ़ेंगे और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप में, और हम इसको देखेंगे अच्छे से। इससे पहले हमने इंडिया करंट अफेयर की 2 क्लासें ले चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जाके देख लें पहले, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे तो आप कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे हैं, लेकिन इनको बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 3 से 7 जनवरी 2023 को 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 3 से 7 जनवरी को, अब इनमें तारीख भी याद रखनी है क्योंकि कभी कभी तारीख भी पूछ लेते हैं। तो 3 से 7 जनवरी 2023 को 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो सत्र था ये नागपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि जो पहले इसका आयोजन है ना, पहले इसका आयोजन उदयपुर में होना था। ठीक है, कहाँ पर? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, बाद में इसको चेंज करके कहाँ पर कर दिया गया? नागपुर के अंदर कर दिया गया। इसका आयोजन है ये नागपुर में तुकमडोजी एक संत है, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय संत है तुकमडोजी, नागपुर जो विश्वविद्यालय में किया गया था। और यहीं पर इसी मौके पर 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है और ये एक बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 को किस देश ने यूरोप के पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्र में सम्मिलित होने के लिए यूरो को अपनाया है? आपको बताया यूरोपियन कंट्री है, उनकी जो मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, उनकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। जैसे इंडिया की रुपया है और यूएसए की डॉलर है, उसी प्रकार यूरोपियन कंट्री की कौन सी है? यूरो। तो जो देश यूरो को अपना लेता है उसको यूरोपियन कंट्री में मतलब फ्री जो जा सकते हैं, ठीक है, पासपोर्ट मुक्त वो जा सकते हैं। तो ऐसा करने वाला देश है वो है क्रोएशिया। ठीक है, कौन सा है? क्रोएशिया। हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला एक देश बन गया है। तो ये याद रखना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड करंट अफेयर से भी रिलेट कर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जनवरी 2023 के अंदर कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया ये बताना है। तो डीआरडीओ की जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इस हिसाब से इसका जो अभी हाल ही में जो 1 जनवरी 2023 को जो दिवस मनाया गया था ये 65वां दिवस मनाया गया था। ठीक है, कौन सा दिवस? 65वां। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के साथ में ही एक स्थापना हो रही थी कि 1959 में ही इसकी नासा की स्थापना हुई थी। नेशनल जो है ना एस्ट्रोनॉट्स, ये नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर ही हुई थी। तो ये चीज़ें आप याद रखना और डीआरडीओ की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। लास्ट ईयर आरएस के अंदर भी डीआरडीओ से संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसकी डीआरडीओ क्या है? स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के डाकघर ने भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? किस देश के डाकघर ने, मतलब भारत की आज़ादी का हाल ही में भारत ने 75वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो किस देश के डाकघर ने भारत की आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है इस पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो वो जारी करने वाला देश है सर्बिया। ठीक है, सर्बिया ने हाल ही में एक डाक टिकट जारी किया था भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर। और आपको पता है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आज़ादी के जो अमृत महोत्सव की जो शुरुआत है ये हुई थी 12 मार्च 2020 को। 12 मार्च 2020 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तो इस चीज़ को भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। जनवरी 2023 को किसे प्रथम के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया? जनवरी 2023 में किसे प्रथम के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड दिया गया था? तो ये जो के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है ये डॉक्टर एलिडा गवेरा को दिया गया है। डॉक्टर एलिडा गवेरा को ये अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर एलिडा गवेरा का संबंध क्यूबा से है। ठीक है, कहाँ से है? क्यूबा से है।
और ये एक ह्यूमन राइटिस्ट है, मतलब एक्टिविस्ट है, ठीक है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ठीक है। तो ये मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करती है और ये 2-3 एनजीओज भी चलाती है, विकलांग बच्चों के लिए ये भी कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है, यानी मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, यूएनओ है, उसके अंदर मतलब ये एक प्रस्ताव लेके आए थे इंडिया वाले। तो किस वर्ष को घोषित किया है, तो ये घोषित किया है 2023 को। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वैसे भी हम उत्तर और जो क्वेश्चन है इसको हम 2 या 3 बार बोल रहे हैं, तो ये भी आपको याद होता चला जाएगा, डोंट वरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है। सियोम जो पुल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियोम पुल ये भी मतलब इंडिया और चाइना के बॉर्डर से रिलेटेड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सियोम पुल का जो उद्घाटन है, ये हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राजनाथ सिंह जो अपने रक्षा मंत्री हैं, कौन है, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री, इनके द्वारा ही सियोम पुल का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और कौन सी नदी पर किया गया था, तो सियोम नदी पर, सियोम नदी पर यह सियोम पुल, इस चीज़ को भी आप याद रखना। नरेंद्र मोदी ये हमारे प्रधानमंत्री जी है। अमित शाह सहकारिता मंत्री, मतलब केंद्रीय गृह या सहकारिता मंत्री, ये है अमित शाह जी। और एस जयशंकर, ये सभी को पता ही है, विदेश मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनटीपीसी ने किस देश की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू की है। एनटीपीसी ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू की है। तो जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ने देश की पहली हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत कवास गुजरात के अंदर की है, ठीक है। कहाँ पर की है, कवास गुजरात के अंदर। ऑप्शन डी क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा कवास गुजरात के अंदर। तिवरी जोधपुर के अंदर है, सिंहभूमि झारखंड के अंदर, गया बिहार के अंदर, लेकिन कवास जो गुजरात के अंदर क्या किया इसने, हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सियोम पुल किस नदी पर बनाया गया है। जैसे हमने देखा था ना पीछे कि सियोम जो है ये किस, जो सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया, तो सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तो इसी सियोम से एक क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है और हमने सियोम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी लिए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन सियोम नदी पे किया था, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पहली बार APPU का नेतृत्व संभाला है। तो ये क्या है APPU, देखते हैं। APU का मतलब है एशिया पैसिफिक पोस्टल एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ठीक है, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियाई प्रशांत डाक संघ है। इसकी जो नेतृत्व जो संभाला है पहली बार, ये संभाला है भारत ने। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाल ही में जो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन संघ का नेतृत्व भारत ने संभाला है, और इसके जो महासचिव हैं ये भारत के ही हैं, महासचिव भारत के हैं, जिनका नाम है विनय प्रकाश सिंह। कौन है, विनय प्रकाश सिंह, जिनको 4 सालों के लिए इस पद पे नियुक्त किया गया है, विनय प्रकाश सिंह, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि APPU का नेतृत्व भारत ने संभाला है और इसके जो महासचिव है वो विनय प्रकाश सिंह है, ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सियोम पुल किस राज्य में बनाया गया है। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन सियोम से रिलेटेड। सियोम पुल किस राज्य में बनाया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इतनी बार लिया गया है। तो सियोम पुल ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है, एकदम चाइना बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया, इसको याद रखना। यानी एक तो याद रखना राजनाथ सिंह का नाम, कि राजनाथ सिंह जी ने सियोम पुल का उद्घाटन किया था। दूसरी बात ये रखना ये सियोम नदी पर ही बनाया गया है। और तीसरी बात ये याद रखना कि ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं इससे सियोम से रिलेटेड, ये तीनों चीज़ें ही आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता। लास्ट ईयर जो टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था हाईकोर्ट और DC का, उसमें गेम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, जैसे ग्रैंड स्लैम वाले होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। तो हमने सोचा गेम्स के भी 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि गेम्स में भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो लास्ट ईयर जो नेशनल जो सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो ये जीता है राजस्थान ने, ठीक है। किसने जीता है, राजस्थान ने। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान इंटरनेशनल
सेंटर का निर्माण, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आएगा यहाँ पे आगे कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो राजस्थान जो इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण है ये जयपुर के अंदर किया जा रहा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर, ठीक है, जिसे गुलाबी नगरी भी बोलते हैं। और गुलाबी रंग, जो गुलाबी नगरी ये जो शब्द दिया गया था ये स्टैनली रीड ने दिया था, ठीक है, स्टैनली रीड ने। तो ये भी बात आप याद रखना, थोड़े थोड़े करंट के साथ में हिस्ट्री का इफेक्ट भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गुलाबी नगरी किसने कहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया। राजस्थान की ऐसी कौन सी फिल्म है, राजस्थानी फिल्म कौन सी है जिसको अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया था। तो वह फिल्म थी नानेरा। नानेरा फिल्म थी जिसको अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन कैलाश पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया था कौन सी फिल्म को, नानेरा फिल्म को, ठीक है। ये लव यू हमारी जान अभी हाल ही में खूब चर्चा में रही थी, इसको भी आप याद रखना, राजस्थानी भाषा की फिल्म है ये, बाबूसारी लाडली और नजरानो, नजरानो को तो आप जानते ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 से 24 जनवरी 2023 तक राजीविका, ये है राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया। 14 से 24 जनवरी को किया गया था, ये चीज़ भी याद रखना, तारीख पूछी जा सकती है, जैसे पीछे सीईटी के अंदर पूछा गया था। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था अकील कुरैशी साहब, उनकी सेवानिवृत्ति तारीख पूछी गई थी कि वो कब सेवानिवृत्त हुए थे। अभी सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर भी हमारे जो उपराष्ट्रपति साहब है जगदीप धनखड़ साहब, उनका भी बारे में पूछा गया था कि वो किस तारीख को चुने गए थे। तो ये तारीखें आजकल आने लगी है, तो इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट लगा के याद रख लेना कि 14 से 24 जनवरी 2023 तक राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था उदयपुर के अंदर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 को किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2 जनवरी 2023 को किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो स्मार्ट जो कार्यक्रम है इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, ये तो है आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया था। स्मार्ट की जो फुल फॉर्म याद रखना आप, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग, ये इसमें पूछा जा सकता है कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, स्मार्ट का कार्यक्रम जो आयुष मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जो 2 जनवरी 2023 को आयुष मंत्रालय द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और इसकी फुल फॉर्म याद रखना, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च टीचिंग प्रोफेशनल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्मार्ट में ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब आयुर्वेदा, टी का मतलब टीचिंग, टी का मतलब टीचिंग और एम का मतलब मेन स्ट्रीमिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। विश्व में ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि जो संग्रहालय ये कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये जो ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय है ये तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, वहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है, केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। उदयपुर के अंदर हमने पीछे पढ़ा था, राजीविका राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। राजीविका राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेले का आयोजन उदयपुर में किया गया है। एक नागपुर के अंदर अभी पीछे ही पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि 3 से 7 जनवरी को नागपुर के अंदर क्या आयोजन किया गया था, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। जयपुर से रिलेटेड हमने पढ़ा था वही कि जयपुर को गुलाबी रंग से महाराजा राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में किस राज्य में यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। यानी जनवरी 2023 में किस राज्य ने जीता है ये यूएन वर्ल्ड हैबिटेट जो अवार्ड है, ये जीतने वाला राज्य कौन सा है। तो ये जीतने वाला राज्य है उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा, उड़ीसा ने ये अवार्ड जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित समेद शिखर किस राज्य में स्थित है। जो हाल ही में खबरों में भी रहा था, आपने पढ़ा होगा पेपर वगैरह में, जो समेद जो शिखर था कि समेद शिखर किस राज्य में स्थित है। तो समेद जो शिखर है ये झारखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, झारखंड में स्थित है।
एक इम्पोर्टेंट ये थी कि जो राजस्थान हाल ही में जो 13 राज्यों के जो गवर्नर चेंज किए गए थे, आप उनको गवर्नर के नाम भी याद रखना। हो सकता है उन गवर्नर में से एक आधे राज्य का जो नाम है ये पूछा जा सके। तो एक तो आपने वो गुलाब चंद कटारिया वाला तो याद रखना ही रखना कि गुलाब चंद जो कटारिया है ये राजस्थान में जो प्रतिपक्ष नेता थे, ठीक है, उनको असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है, ठीक है। असम के जो राज्यपाल है, असम के 31वें राज्यपाल इनको बनाया गया है, 31वें राज्यपाल। तो ये 13 राज्यों के जो राज्यपाल बनाए गए थे उनको आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। और ये समेध जो शिखर राज्य, ये किस राज्य में स्थित है? समेध शिखर ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में। तो झारखंड में कौन सा शिखर है? समेध शिखर है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? क्या क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, आपको बताना है। तो इससे जो मेजबानी कर रहा है ये कर रहा है भारत, ठीक है, भारत। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और पीछे ही हमने इंडिया से रिलेटेड एक चीज़ और पढ़ी थी, वो थी APPU, ठीक है। अगर आप बोर नहीं हो रहे तो मैं आपको याद करा रहा हूँ, ये इनसे क्वेश्चन पक्का आएंगे और ये आपकी गलती भी नहीं होंगे। तो APPU का नेतृत्व अभी हाल ही में भारत ने पहली बार ही संभाला है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह थे, ठीक है, महासचिव थे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, विनय प्रकाश सिंह। इसका राइट आंसर होगा भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत का पहला महोत्सव पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया गया? भारत का जो पहला समावेश महोत्सव था, समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन है, ये पर्पल फेस्ट का जो उद्घाटन है ये गोवा के अंदर किया गया था। ऑप्शन डी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अभी जो स्टेचू है हाल ही में खूब चर्चा में थी स्टेचू, तो आप ये स्टेचू को भी एक याद रखना कि कौन सी स्टेचू कहाँ पे है, ठीक है। जैसे स्टेचू ऑफ पीस है, तो स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पर है? आप इस चीज़ को याद रखना, ये करंट की ही न्यूज़ है, स्टेचू ऑफ पीस। तो स्टेचू ऑफ पीस है जेतपुरा पाली के अंदर। कहाँ पे है? जेतपुरा पाली में है स्टेचू ऑफ पीस। फिर एक आती है स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी है केलवाड़ा गुजरात के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये चीज़ भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में जो खबरों में रहा था मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गोवा के अंदर था। ऑप्शन डी भी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। दूसरी थी एक मैं स्टेच्यू बता रहा था आपको, तो ये भी याद रखना साथ साथ में, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? तो नॉलेज, नॉलेज ऐसे थोड़ी आता है, नॉलेज तो जब क्या लातुर, लातुर यानी लात, लात पड़े तो नॉलेज अपने आप आ जाता है ना। तो लातुर महाराष्ट्र के अंदर क्या है? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद करवाया गया है, लातुर, ठीक है, लातुर यानी लातुर महाराष्ट्र में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये केलवाड़ा गुजरात के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। अब एक चर्चा में जो रही थी हाल ही में स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये भी याद रखना, स्टेच्यू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है कि स्टेच्यू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है ये कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें एंड तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रीय जीनोम ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए, तो राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का जो उद्घाटन है ये किसने किया था, ये आपको बताना है। ये किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया था? राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसके भी 2 क्वेश्चन अपने इस सीरीज में लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉल्टर कनिंघम का वॉल्टर कनिंघम कौन थे? वॉल्टर कनिंघम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वो कौन थे? साइंटिस्ट थे या फिर निर्देशक थे, संगीतज्ञ थे या अंतरिक्ष यात्री थे? तो वॉल्टर जो कनिंघम हैं वो एक स्पेस अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये याद रखना, ये उसमें निधन वाला जो इंपॉर्टेंट है उसमें आ जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो हस्तियाँ हैं व्यक्तित्व वाला है उसमें ये
क्वेश्चन आ सकता है। तो वोल्टर कनिंघम भी एक फेमस नाम रहा है अंतरिक्ष की दुनिया में, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रही सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? खबरों में रही थी हाल ही में सुन्नी डैम जल विद्युत जो परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर सुन्नी जल विद्युत बांध परियोजना। कहाँ पर है सुन्नी जल विद्युत बांध परियोजना? सुन्नी जल विद्युत जो बांध परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, जल विद्युत बांध परियोजना। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये आपके जितनी ही बार कानों में पड़ेगी तब उतनी ही बार आपको ज़्यादा याद होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ किया गया था? हमने पीछे ये क्वेश्चन पढ़ा था इसी से रिलेटेड कि राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन एक तो है किसने किया था, तो ये तो किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ये कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था मोहाली के अंदर। ठीक है, मोहाली डी के अंदर। देखिए, अगर आपको ये धीरे लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ या फिर धीरे चल रहे हैं, तो आप स्पीड को 2x पे करके देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जिनको साथ साथ में पढ़ाना होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीयों ने कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था? भारतीयों ने कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था? तो 12वां या फिर 13वां, 15वां या 17वां? तो ये जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। कौन सा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। फिर कहाँ पर मनाया गया था? तो ये भी याद रखना, ये मनाया गया था इंदौर के अंदर। ठीक है, इंदौर जो मध्य प्रदेश के अंदर है। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये यहाँ पर क्या मनाया गया था? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। ये महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। आपको पता है 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए थे उन्हीं की याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम आप याद रखना, प्रवासी जो हैं कि प्रवासी भारतीय जो है उसकी साझेदारी, मतलब भारत के विकास में सहभागिता, ये चीज़ें याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किलाउ ज्वालामुखी जो हाल ही में चर्चा में था किस देश में स्थित है? आपके जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फैक्ट्स दिए हुए हैं ना, मतलब हाई कोर्ट एलडीसी के सिलेबस में ही दिया हुआ है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट या मेजरमेंट जो भी दिए हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किलाउ ज्वालामुखी जो हाल ही में चर्चा में था। और एक हमने पढ़ा हुआ था सिराजुआमुखा ज्वालामुखी जो जापान के अंदर है। ये भी बात आप याद रखना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा भी था। तो किलाउ ज्वालामुखी जो हाल ही में चर्चा में था किस देश में स्थित है? तो किलाउ ज्वालामुखी ये है अमेरिका यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के अंदर ये ज्वालामुखी स्थित है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी कहाँ बनाई जा रही है? दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये जो बनाई जा रही है ये लद्दाख के अंदर बनाई जा रही है। लद्दाख के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हानले करके एक जगह है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर ये बनाई जा रही है। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखना, डार्क स्काई सेंचुरी। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की डार्क स्काई सेंचुरी ये कहाँ पर बनाई गई है? तो हानले लद्दाख के अंदर ये बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए, देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड, कौन सा बोर्ड? कल्याण बोर्ड बनाने वाला राज्य बन गया है। तो कल्याण बोर्ड बनाने वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है केरल। ठीक है, केरल बना है हाल ही में कल्याण बोर्ड बनाने वाला। हमें पीछे पढ़ा था कि के आर गौरी जो अम्मा नेशनल अवार्ड है, के आर गौरी अम्मा नेशनल जो अवार्ड है ये केरल के ही मुख्यमंत्री ने एलिडा गवेरा को दिया है। किसको दिया है? एलिडा गवेरा को दिया है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। और 3,000 रुपये के यहाँ पर 3,000 अमेरिकी डॉलर इनको दिए गए थे एलिडा गवेरा को ही। राजस्थान ने हाल ही में ऋण राहत आयोग का गठन किया है। कौन से आयोग का? ऋण राहत आयोग। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि ऋण राहत आयोग का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भी है राजस्थान।
और कल्याण बोर्ड बनाने वाला देश का जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है, वो भी ये केरला है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 6th ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में 6th ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन ये कहाँ किया गया था? ऑप्शन जोधपुर, बी मयूरभंज, सी पुणे महाराष्ट्र और डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो ये जो 6th ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। इंदौर के अंदर अभी हाल ही में हमने पीछे एक क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया था। 17वां प्रवासी भारतीय जो दिवस है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया था कहाँ पर, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में वीर गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? जनवरी 2023 में वीर गार्जियन जो अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो ये जो जितने भी युद्ध अभ्यास हैं इनको आपको याद रखना है। युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन आता है और लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और ये वरुण हैं, सूर्य किरण हैं, ये सभी अभ्यास आपको याद होने चाहिए कि किन किन देशों के बीच में होते हैं भारत के साथ में। जनवरी 2023 में जो ये अभ्यास किया गया था ये भारत और जापान के बीच में किया गया था। ठीक है, भारत और जापान के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ था? वीर गार्जियन। जिसमें भी गार्जियन शब्द लिखा हो ना वो लगभग तो जापान के साथ ही करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा याद रखना ट्रिक बना के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 से 16 जनवरी 2023 तक, कौन सी जनवरी तक? 12 से 16 जनवरी 2023 तक किस राज्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया था, किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कहाँ पर किया गया? कर्नाटक के अंदर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक के अंदर किया गया था। ठीक है, हमने एक पढ़ा था पीछे, समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? आप बताओ कमेंट में। समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गोवा के अंदर। कहाँ किया गया था? गोवा के अंदर। इस चीज़ को भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें या तो कोई इंडेक्स पूछे ना, और अगर इंडेक्स पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा उसमें इंडिया की रैंक। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ये चीज़ें रैंक भी आपको याद होनी चाहिए। हम एक रैंक पर भी वीडियो लेके आएंगे कि किस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है। दूसरा, अगर इंडिया की रैंक नहीं पूछे तो ये ज़रूर पूछता है कि कौन सी इंडेक्स किसके द्वारा निकाली जाती है। तो इस चीज़ को भी आप एकदम अच्छे से ध्यान रखना और याद भी कर लेना। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। WTO की फुल फॉर्म में आप याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर आप टूरिज्म भी कर सकते हो, वो दोनों ही आ जाएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आप याद रखना। लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वर्ल्ड बैंक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, कौन सी? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, GEPR, ये चीज़ याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो कौन से रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? कोच्चि रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन, वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन। तो 5 स्टार रेटिंग से जो इट राइट स्टेशन का जो दर्जा दिया गया है या जो सम्मानित किया गया है वो वाराणसी छावनी स्टेशन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वाराणसी छावनी जो स्टेशन है इसको ही सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का निदेशक किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण का निदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन हर्ष रेड्डी, अमिताभ कांत, विनीत शरण और प्रवीण शर्मा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो निदेशक है ये प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया है। ऑप्शन डी में से याद रखना,
विनीत शरण को ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, सॉरी, न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्हीं को हाल ही में बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया था। कौन सा ऑफिसर, एथिक्स ऑफिसर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया था, विनीत शरण को नियुक्त किया गया था। अमिताभ कांत सीईओ, इनका मतलब जो हमारा नीति आयोग है इससे रिलेटेड है, तो आप नीति आयोग के भी बारे में याद रखना। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था हाईकोर्ट एलडीसी का, उसमें पूछा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक, इसका राइट आंसर प्रवीण शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इन तीनों को भी आप याद रखना। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक था, अभी यहाँ पर कौन क्या पूछा है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये नियुक्त किया है पंकज कुमार सिंह को। किसे नियुक्त किया है, पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया है, ठीक है। इनको बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया ही गया है। और नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, क्यों नीति आयोग के बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि नीति जो आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। और ये जो योजना आयोग था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, उसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग की, ठीक है। और ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये केवल और केवल एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के मतलब प्रस्ताव के द्वारा ही गठन इसका किया गया है, ठीक है। और ये भारत का एक थिंक टैंक की कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का थिंक टैंक कौन है, तो वो भी आप बोल देना नीति आयोग ही है, ठीक है। थिंक टैंक नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म भी एक बार पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-230 राइफल्स का निर्माण कार्य शुरू किया है। निर्माण जो कार्य है, ये निर्माण कार्य किस देश ने शुरू किया है, आपको ध्यान रखना है कि भारत और किस देश ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-230 राइफल्स का निर्माण कार्य शुरू किया है। तो ये किया है रशिया ने। किसने किया है, रशिया ने। तो ये चीज़ याद रखना। रशिया के जो हाल ही में राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन, बहुत फेमस हो रखे हैं इन दिनों में, तो इसको भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत प्रवाह पहल, कौन सी पहल, भारत प्रवाह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। भारत प्रवाह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, विदेश मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, या फिर पतन, पोत, परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा। जी हाँ, इसी के द्वारा स्टार्ट की गई है ये प्रवाह जो पहल है, पतन, पोत और परिवहन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखना। पीछे हमने पढ़ा था कि स्मार्ट जो कार्यक्रम है, स्मार्ट, जिसकी मैंने फुल फॉर्म भी बताई थी आपको, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च टीचर प्रोफेशनल। तो ये जो स्मार्ट कार्यक्रम है, ये आयुष मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन भी कराया था कि भारत के जो 13 शहर हैं उनमें 5G ये जो सेवाएं शुरू की गई हैं। अभी पूछा जा रहा है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है। तो भारत का जो पहला 5G सक्षम ड्रोन है ये है स्काई वॉक। कौन सा है, स्काई वॉक है भारत का पहला सक्षम ड्रोन। आप हाई कोर्ट का एग्जाम दोगे तो इसमें आप याद रखना, हाई कोर्ट से रिलेटेड, राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आप याद होनी चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, आज तक कितने न्यायाधीश रह चुके हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में महिलाएं न्यायाधीश कितनी हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, कितने इसमें दंपति कार्य कर रहे हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश और उनकी पत्नी भी दोनों न्यायाधीश ही हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। और एक जो सबसे फेमस वो है रालसा, रालसा और जो नालसा है, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, इनके संरक्षक भी आपको याद होने चाहिए। मतलब हाईकोर्ट से संबंधित तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें भी हाईकोर्ट से ही रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी आने के पक्के पक्के चांस है। और इस बार तो राजस्थान हाईकोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश भी हैं, तो उनके नाम भी आप याद रखना। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हमने ये करंट में क्लियर भी किया इन तीनों नामों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैप्टन शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है। कैप्टन जो शिवा चौहान है इनका संबंध किस जिले से है। तो ये फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की एक मतलब इनको कैप्टन है। और इनको विश्व के सबसे ऊंचे जो युद्ध स्थल है
युद्ध जो स्थल है ना, विश्व के सबसे जो ऊंचे युद्ध स्थल है सियाचिन, वहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, किनको? कैप्टन शिवा चौहान को। तो कैप्टन जो शिवा चौहान है इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो कैप्टन जो शिवा चौहान है इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। ठीक है, उदयपुर जिले से है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो अभियान चल रहे हैं ना उनको याद रखना। अभी रीट के अंदर भी पूछे गए थे, मेरी पुलिस जो मेरी दोस्त है, कि मेरी पुलिस मेरी दोस्त, ये जो अभियान है मेरी पुलिस मेरी दोस्त ये अभियान, ये डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ को याद रखना। फिर एक आता है एक युद्ध नशे के विरुद्ध, जो एक युद्ध नशे के विरुद्ध, हाल ही में बूंदी को इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है? मैंने पीछे ही कहा था, अभी हाल ही में जितने भी अभ्यास हुए हैं ये सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, भारत और किस देश के बीच वरुण, कौन सा वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है? तो ये होता है फ्रांस के बीच में। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में तो होता है वरुण नौसैनिक अभ्यास। कौन सा? वरुण। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच होता है? धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन या फिर वीर गार्जियन ये होता है, ये होता है भारत और जापान के बीच। किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे, और इन अभ्यासों को आप जरूर याद करके जाना। इनसे आपको आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया है? किस राज्य में सोल ऑफ स्टील जो चैलेंज है ये शुरू किया गया है? किस राज्य में आपको बताना है 14 जनवरी 2023 को? तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? उत्तराखंड में ये स्टार्ट किया गया है। इसका सोल ऑफ स्टील चैलेंज ये है क्या? तो ये है मतलब जो ऊंचे स्थान है यहाँ पर व्यक्ति की सहनशीलता को देखना है कि व्यक्ति कैसा सहनशील रहता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य केंद्र है ये है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर इसको विशेष करके मतलब लागू किया गया था, सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। नंदा देवी को उत्तराखंड में ये है, और ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5G तकनीक लागू करने वाला आकांक्षी जिला विदिशा। कौन सा? विदिशा। एक आप याद रखना बुरहानपुर। ये कहाँ पर था? बुरहानपुर भी कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। और विदिशा भी कहाँ पर है? तो ये भी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो 5G तकनीक लागू करने वाला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, विदिशा 5G तकनीक लागू करने में। बुरहानपुर से रिलेटेड ये है कि ये भारत का जो पहला है ना, भारत का पहला हर घर प्रमाणित जिला, हर घर प्रमाणित जो जिला है ना, हर घर प्रमाणित जिला बन गया है। मतलब हर घर प्रमाणित जिला बन गया है बुरहानपुर। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। बुरहानपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और ये भारत सरकार का एक मिशन था जिसका नाम है जल जीवन मिशन, जो कब स्टार्ट किया गया था? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था। उसी के तहत बुरहानपुर को आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया? संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किस राज्य में किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये संविधान जो साक्षरता अभियान है ये केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। केरल की साक्षरता सर्वाधिक है। लास्ट ईयर जनसंख्या से क्वेश्चन भी पूछा गया था। सॉरी, लास्ट ईयर नाम आ रहा है बार बार में, लास्ट एग्जाम में। ठीक है, जो अप्रैल के अंदर मार्च के अंदर हुआ था, वैसे भी लास्ट ईयर ये वही। तो केरल के अंदर ये संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया था। केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम। कोल्लम जिला है। कोल्लम जिले को पहला संविधान साक्षर जिला भी बन गया है। संविधान से ही रिलेटेड एक चीज़ और याद रखना आप, राजस्थान के अंदर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया था हाल ही में। संविधान उद्यान का जो उद्घाटन है ये 3 जनवरी 2023 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। जयपुर के जो राजभवन है, राजभवन में ही संविधान भवन का उद्घाटन किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद रखना संविधान साक्षरता अभियान, कौन सा अभियान? संविधान साक्षरता अभियान, ये केरल राज्य में प्रारंभ किया गया है। और दूसरा याद रखना संविधान उद्यान, तो संविधान उद्यान याद रखना राजस्थान में है, जिसका 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया था। राजभवन जयपुर में है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज को झंडी दिखाकर रवाना किया, इसका नाम क्या है? सबसे लंबी नदी क्रूज को झंडी दिखाकर, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इसका नाम क्या है? तो MV सरस्वती विलास, MV ब्रह्मपुत्र विलास,
MV कावेरी विलास या फिर MV गंगा विलास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MV गंगा विलास इसका नाम है। इसी को प्रधानमंत्री जी मोदी ने नदी को मतलब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच एक प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच में एक प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया गया था? ये इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर ही आयोजित किया गया था। ये किया गया था मिस्र के बीच में, ठीक है। भारत और मिस्र के बीच में, भारत और जो मिस्र है कि भारत और जो मिस्र है ना, इसके बीच में ये साइक्लोन वाला अभियान है, ये आयोजित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। भारत और जापान के बीच में मैंने पीछे बताया था वीर गार्जियन या फिर धर्म गार्जियन, ये जो अभियान है ये भारत और जापान के बीच में अब इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ठीक है। फ्रांस और भारत के बीच में वरुण, मैं पीछे बताना भूल गया था, ये वरुण का 21वां संस्करण था, ठीक है, 21वां संस्करण था। और इसका जो पहली बार जो आयोजन है वो 1993 के अंदर किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, किसका? वरुण का। तो भारत और मिस्र के बीच में अभी हाल ही में साइक्लोन आयोजित अभ्यास किया गया था, जो जैसलमेर में किया गया था। धर्म गार्जियन भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। वरुण वरुण भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। और हाल ही में इसका 21वां संस्करण था। और इसका पहली बार जो आयोजन है ये 1993 के अंदर किया गया था। तो आई होप ये आपको अभियान जो अभ्यास है जो क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब है ये किसने जीता है? एलिडा गवेरा ने नहीं, इनको तो प्रथम के आर अम्मा गौरी नेशनल अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? के आर अम्बा गौरी नेशनल अवार्ड दिया गया है केरल के मुख्यमंत्री जी द्वारा। केरल वही राज्य है जिसने कल्याण बोर्ड का गठन किया है, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। हरनाद संधू ये 2021 की मिस यूनिवर्स थी। दिविदा रॉय ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब ये आर बोनी गैब्रियल ने जीता है। किसने जीता है? आर बोनी गैब्रियल ने। ये 72वीं मिस यूनिवर्स है, ठीक है, और ये USA की ही है, अमेरिका की है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखना, अमेरिका की है आर बोनी गैब्रियली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के छठी बार क्या बने हैं? इजराइल के जो छठी बार है ना ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, PM बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कमला हैरिस, इससे रिलेटेड इन्हीं से पिछली बार क्वेश्चन आया था। कमला हैरिस से LDC के अंदर, हाईकोर्ट LDC के अंदर, ये USA की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट है, ठीक है, फर्स्ट महिला वाइस प्रेसिडेंट है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। कमला हैरिस। जेलेंस्की इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है। व्लादिमीर पुतिन ये आपको पता है किसके? रशिया के राष्ट्रपति है, ठीक है, रशिया के राष्ट्रपति है। तो आई होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू आप सभी को, आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो साइड में सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको भी दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप इसमें अच्छे कमेंट छोड़ते हो और भी जो बातें कहते हो, आपको सभी जो राय हैं वो सजेशन लिए जाएंगे। और कोई कमियां हैं तो वो भी बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लाइक करके आप बता देना कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और अपनी जो 10:30 बजे सुबह राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए राजस्थान GK की जो क्लास आती है ना उसको भी आप अटेंड कीजिए। राजस्थान GK की जो क्लास आती है उसको भी आप अटेंड कीजिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंडिया जो करंट अफेयर की क्लास हमारी 2 दिन से आती है तो इसको भी आप अटेंड कीजिए। तीसरी क्लास है ये, इससे पहले 2 भी क्लास हुई है जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी पहले जाके देख लें। फिर हमारी एक शाम को सिर्फ और सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर, उसमें 2 या 3 स्टैटिक GK के प्रश्न और 1-2 इंडिया के करंट के अफेयर के भी प्रश्न आते हैं 5:15 बजे। तो उस क्लास को भी आप अटेंड कीजिए, बहुत सारे लोग उस क्लास को पसंद करते हैं। तो थैंक यू आप सभी को, आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं वही कहूँगा, बार बार कहने में थोड़ा ऐसा भी होता है तो मैं ज़्यादा बार नहीं कहूँगा, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।